जंगल कांप उठा जब शिकारी का तीर अपने निशाने पर लगा। लेकिन यह सिर्फ एक हिरण नहीं था जो गिरा, यह तो खुद भाग्य था। ऋषि की दर्दभरी पुकार स्वर्ग तक गूंजी, एक श्राप की घोषणा करते हुए जो पांडु का जीवन हमेशा के लिए बदल देगा। क्या इस विनाश को टाला जा सकता था? महाभारत की पिछली कहानी। कुरु वंश को बचाने के लिए व्यास ने नियोग परंपरा का पालन किया। धृतराष्ट्र का जन्म अंधे के रूप में हुआ, जिससे उत्तराधिकारी की उम्मीदें टूट गईं। अब हस्तिनापुर का भविष्य क्या होगा? हस्तिनापुर का सिंहासन खाली था, भविष्य अनिश्चित। सत्यवती की पैनी नजरों के नीचे सभा बुलाई गई। हर राजकुमार उनके निर्णय का इंतजार कर रहा था। अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र चुपचाप खड़े थे, उनकी अनकही उम्मीदें भारी थीं। कमरा शांत था जब सत्यवती ने पांडु की ओर देखा। उनकी शांत नजरें सत्यवती से मिली। जिम्मेदारी का भार उनके कंधों पर आ गया। भीष्म ने सहमति में सिर हिलाया, युवा राजकुमार का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार। पांडु का राज्याभिषेक भव्यता का अद्भुत दृश्य था। महल सोने की मालाओं से सजा था और पुरोहित पवित्र मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। लेकिन इस उत्सव के बीच धृतराष्ट्र छाया में खड़े थे, उनका दिल भारी था। जैसे ही पांडु ने शासन संभाला, सत्यवती ने उन्हें विवाह करने का आग्रह किया। एक रानी की जरूरत थी गठबंधन और उत्तराधिकारी सुनिश्चित करने के लिए। भीष्म ने योग्य वधुओं की खोज शुरू की और राजघरानों की चर्चा होने लगी। कुंती भोज के राज्य से आई कुंती, जो सुबह के सूरज की तरह तेजस्वी थी। उनकी बुद्धिमत्ता और गरिमा ने पांडु का दिल तुरंत जीत लिया और यह विवाह देवताओं का आशीर्वाद बन गया। लेकिन कुंती से विवाह सिर्फ शुरुआत थी। जल्द ही पांडु ने माद्री से भी विवाह किया, जो मद्र देश की अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी। इन गठबंधनों ने हस्तिनापुर की स्थिति को और मजबूत किया। पांडु का शासनकाल फलफूल रहा था और उन्होंने हस्तिनापुर के आसपास के शांत जंगलों में शांति पाई। लेकिन भाग्य की छाया अभी भी मंडरा रही थी। एक दिन के शिकार में एक हिरण की पुकार ने सन्नाटा तोड़ दिया। तीर तेजी से चला और अपने निशाने पर लगा। लेकिन जैसे ही हिरण गिरा, उसका रूप बदलने लगा। पांडु की आंखों के सामने वह एक ऋषि और उनकी पत्नी में बदल गया। उनके चेहरे दर्द से विकृत थे। पांडु पीछे हट गए, उनका दिल जोर से धड़क रहा था। ऋषि की आंखें अलौकिक क्रोध से जल रही थी। जंगल अंधकारमय हो गया और हवा में अनहोनी का भार महसूस हुआ। ऋषि की आवाज जंगल में गूंज उठी, तुमने प्रेम की पवित्रता को भंग किया है। तुम्हारी सजा तुम्हारे ही जीवन में गूंजेगी। पांडु का डर अब खौफ में बदल गया। जैसे ही ऋषि और उनकी पत्नी अदृश्य हो गए, पांडु घुटनों के बल गिर पड़े। श्राप के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। उन्होंने ऐसा क्या किया था जो इतनी कठोर सजा मिली? पांडु महल लौट आए, लेकिन किंडम ऋषि के श्राप का बोझ असहनीय था। सत्यवती और भीष्म चिंता से उन्हें देख रहे थे, इस बात से अनजान कि उनके भीतर एक तूफान उठ रहा है। उस रात पांडु ने भीष्म से अपनी व्यथा साझा की। श्राप के परिणाम सामने आने लगे और उनका भाग्य उन्हें कुचलने लगा। अब वह क्या कर सकते थे जब भाग्य ने उन्हें जकड़ लिया था? पांडु का दिल हर गुजरते दिन के साथ और भारी होता गया। हस्तिनापुर के चमकते हुए महल, जो कभी जीवन से भरे थे, अब एक दूर के सपने जैसे लगने लगे। किंडम ऋषि का श्राप उनके लिए असहनीय था। यहाँ तक कि उनकी पत्नियां, कुंती और माद्री, भी उनकी आंखों में पीड़ा देख सकती थीं। एक निर्णायक शाम, पांडु ने अपनी रानियों और अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों को बुलाया। मशालों की झिलमिलाती रोशनी उनके दुखी आत्मा को दर्शा रही थी। उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो कुरु वंश में गूंजेगा। महल में हलचल मच गई। सलाहकार रोने लगे, दरबारी फुसफुसाने लगे और सत्यवती का चेहरा रहस्यमय बना रहा। लेकिन पांडु का संकल्प अडिग था। अपने दिल की गहराई में कुंती ने अपने पति का साथ देने का निश्चय किया।
जंगल ने उन्हें अपनी शांत भव्यता के साथ स्वागत किया। ऊंचे ऊंचे पेड़ उन्हें शांति और एकांत प्रदान कर रहे थे। पांडु के लिए यह तपस्या का स्थान था। यहाँ उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित करने और श्राप की छाया से बचने की कोशिश की। दिन हफ्तों में बदल गए और पांडु अपनी रानियों के साथ जंगल के साधारण जीवन में ढल गए। लेकिन श्राप एक अनकही छाया की तरह मंडरा रहा था। उत्तराधिकारियों की अनुपस्थिति उन्हें गहराई से परेशान कर रही थी। कुंती, जो बुद्धिमान और चतुर थी, ने अपनी युवावस्था में ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान को याद किया, देवताओं को बुलाने की शक्ति। उन्होंने पांडु के पास जाकर एक ऐसा सुझाव दिया जो भक्ति से प्रेरित था। जंगल कांप उठा जब कुंती ने मंत्र का उच्चारण किया। उनकी आवाज में दिव्य गूंज थी, जो देवताओं को आशीर्वाद देने के लिए बुला रही थी। हवा में एक अजीब सी प्रतीक्षा महसूस हुई। एक एक करके स्वर्गीय देवता प्रकट हुए। उनके तेजस्वी रूपों ने कुंती को आशीर्वाद दिया और जल्द ही दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ, जो अपने स्वर्गीय पिताओं के गुणों को धारण करते थे। लेकिन श्राप की छाया अभी भी पांडु पर मंडरा रही थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, पांडु की सामान्य जीवन जीने की लालसा असहनीय हो गई। कुंती और माद्री के प्रति उनका प्रेम किंडम ऋषि के श्राप की चेतावनी से टकरा रहा था। एक बेचैनी ने उन्हें घेर लिया। एक निर्णायक सुबह पांडु का संकल्प डगमगा गया। भावनाओं से अभिभूत होकर उन्होंने माद्री के पास कोमलता से कदम बढ़ाया, उस चेतावनी को भूलते हुए जो कभी उनके कानों में गूंजी थी। जंगल अचानक अजीब सी खामोशी में डूब गया। और फिर वह हुआ। जैसे ही पांडु ने माद्री को गले लगाया, उनके होठों से एक अचानक कराह निकल गई। श्राप ने पूरी ताकत से हमला किया। आकाश गरज उठा और जंगल ने इस नियति के दुखद अंत को देखा। माद्री की चीखें जंगल में गूंज उठीं जब पांडु उनके सामने निढाल हो गए। कुंती वहां दौड़ी, उनका चेहरा भय से सफेद पड़ गया। रानियां एक भयावह सच्चाई का सामना करने के लिए छोड़ दी गईं। यह दुखद समाचार तेजी से फैल गया। पांडु के पुत्र, जो इस आपदा को समझने के लिए बहुत छोटे थे, अपने पिता को खो चुके थे। जंगल, जो कभी उनका आश्रय था, अब दुख का गहरा कुआं बन गया। लेकिन हस्तिनापुर का क्या? कुरु वंश का भविष्य क्या होगा? जैसे ही जंगल पांडु के लिए शोक मना रहा था, हस्तिनापुर पर अनिश्चितता का तूफान मंडरा रहा था। भाग्य का पहिया बेरहम और अजेय गति से घूमता रहा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड मिस न हो, इसके लिए बेल आइकन दबाएं। हमें कमेंट में बताएं, आपको क्या लगता है, आगे क्या होगा? तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।